हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नया साल और नए साल में आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला नया साल आप सबके जीवन को एक पॉजिटिविटी से, खुशियों से, समृद्धि से भर दे और जीवन की सारी परेशानियां ना पुराना साल अपने साथ ले गया और नया साल अब नई नई चीज़ें लाएगा। ऐसे ही हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऐसी उम्मीद के साथ ही दिन की शुरुआत भी करते हैं। तो आज सुबह की तो मेरी आरती पूजा, ठाकुर जी का भोग प्रसाद सब हो गया। मैंने आज सुबह ठाकुर जी को अपने किशमिश और अखरोट का भोग लगाया था, क्योंकि नए नए वस्त्र पहनाए थे उनको और खूब सुंदर सा उनको सजाया था। बहुत सुंदर लग रहे हैं, अभी आप देखेंगे ना तो ऐसे ही देख के रह जाएंगे, इतने सुंदर दिख रहे हैं वो। फिर भोग लगाने के बाद घर के हर कोने में मैंने आज धूप बत्ती लगाई, ताकि पूरा घर मेरा वृंदावन हो जाए। जो मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खुशबू आती है उस धूप बत्ती की, तो बहुत ही एकदम बहुत भीनी भीनी खुशबू रहती है और बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, खीर और मटर पनीर की सब्जी, आलू और मटर पनीर पूड़ी। तो अब इतना सब बनाने के बाद माधव को भोग लगाऊंगी, फिर अपने बच्चों को भोजन कराऊंगी और फिर देखते हैं पूरा दिन क्या होता है। फिलहाल तो आज का मेरा इतना रूटीन है, तो वो मैं करने जा रही हूँ। और अगेन एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये रहे मेरे माधव, तैयार हो गए ना बढ़िया। पगड़ी भी लग गई, मोर मुकुट भी लग गया। तो चलो इनको भी इनके स्थान पे बैठा देते हैं। चलो विराजमान हो जाओ माधव अपने स्थान पे। रोज की तरह आज भी मेरी शुरुआत मेरे ठाकुर जी के दर्शन से, उनकी सेवा पूजा आरती से होती है। तो आज थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए उनकी पोशाक भी मुझे बदलनी थी। तो नए नए कपड़े मैंने अपने ठाकुर जी को पहनाए। मुझे तो पोशाक बना करके और फिर पहनाने में बहुत ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मुझे लगा करता है कि जितने मन से मैं अपने माधव के लिए पोशाक बनाती हूँ, उतने ही मन से वो उन्हें धारण करते हैं। ऐसा मेरे मन में हमेशा विश्वास रहता है और मैं इसी विश्वास के साथ हमेशा पॉजिटिविटी से भरी रहती हूँ अपने माधव और अपने ठाकुर जी को लेकर के। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी है और कितने ये सुंदर दिख रहे हैं। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत होती है। तो आज मैं बना लेती हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने घी डाला और उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची और अब मैंने इसमें डाला गाजर। अब थोड़ी देर मैं इसको पकने दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं 1 से 1.5 गिलास दूध, ताकि ये दूध में अच्छी तरीके से पके तो इसका स्वाद एकदम निखर के आए। दूध में पकने से गाजर के हलवे के स्वाद में न 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा है भी और ऐसा होता भी है। तो ये मेरी तैयार होने लगी धीरे धीरे गाजर का हलवा। और अब मैं बना लूँगी थोड़ी सी खीर, क्योंकि कभी भी कोई त्यौहार हो या कोई अच्छा सा ओकेज़न हो तो खीर बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा खीर से ही शुरुआत करती हूँ, कोई भी त्यौहार में तो बनाती हूँ। और आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर त्यौहार जैसा ही है। तो मैंने भगोने में डाला थोड़ा सा घी और चावल डाल के अब मैं इसको कलहा लूँगी। फिर वैसा ही खाना बनाना चाहिए जो आपके बच्चों को पसंद आता है, जो आपके परिवार को पसंद आता है। मेरे मुंह में बच्चों की बातें ज़्यादा इसलिए रहती हैं क्योंकि मैं बच्चों के पास ही रहती हूँ और मेरे बच्चे और मैं हम 3 ही रहते हैं। कभी कभार इनके पापा आ जाते हैं और मेरी ससुराल दूर है। तो जब कोई ओकेज़न होता है या कोई शादी ब्याह हुआ या वैसे बच्चों की छुट्टियां हो गई, हस्बैंड की छुट्टियां हो गई, तो हम लोग 2-4 दिन के लिए गाँव जाते हैं। फिलहाल अभी तो 5-6 महीने से जाना नहीं हुआ है, अब जाने वाले हैं, देखो कब तक जाए पता नहीं। तो मैं और मेरे बच्चे दोनों ही रहते हैं। तो जो मेरे बच्चों को पसंद आता है, सुबह मैं उनसे पूछ लेती हूँ भैया क्या चाहिए आपको, तो वो बता देंगे मम्मा नाश्ते में ये चाहिए, तो वही बनेगा। और आज सुबह बच्चों ने कहा मम्मा गाजर का हलवा और खीर बनाना बढ़िया सी मम्मी स्टाइल में। तो मेरी खीर बन रही, गाजर का हलवा बन रहा है। इसके बाद देखती हूँ सब्जी में क्या बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ या कुछ और बना देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी भी मेरे इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से काम खत्म करके आऊँ, भोग लगाऊं। सुबह तो मैंने उन्हें माखन मिश्री और अखरोट का भोग लगाया हुआ था और अब मैं उनको भोजन बना के फिर बढ़िया से भोजन का भी उनका भोग लगाऊंगी। ढेर सारी मलाई पड़ी थी ना, तो मैंने सारी दूध में ही डाल दी
सब खीर बनाने में ही, ताकि खीर का स्वाद ना एकदम और बढ़िया आ जाए। तो ये मेरी खीर के लिए भी सब तैयार हो गया। अब मैं इसे बंद कर दूंगी, ढक दूंगी भगोना, तो खीर भी पक जाएगी मेरी। खीर तो मेरी बनके हो गई रेडी। कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है। और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस, नहीं तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, फिर मुझे दूध मिलाना पड़ेगा। और ये हलवा भी काफ़ी पक गया है, थोड़ा बहुत दूध बाकी है नीचे भी पकने के लिए। हाँ, तो अभी 10 मिनट में ये भी पक जाएगा। और अब इसमें मैं मिला दूंगी ये चीनी। ये बनके तैयार हो गया मेरा गाजर का हलवा। खीर और गाजर का हलवा दोनों बन गए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये खोया। कल मैंने थोड़ा सा दूध था तो उसे बना लिया था, दूध से ही खोया उठ लिया था। और ये गया गाजर में खोया और तैयार हो गया ये स्वादिष्ट गाजर का हलवा। और अब मैं बना लेती हूँ मटर पनीर। तो मैंने ये लहसुन, प्याज, अदरक और हरा मिर्च बढ़िया पीस के एक पेस्ट बना लिया। और टमाटर भी पीस लूँगी, इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्चा और खड़ा मसाला भी साथ में ही मैं पीस लूँगी। बाद में डालूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये पनीर मसाला पैकेट जो मैं हमेशा बाज़ार से मंगा के रखती हूँ, तो ये पनीर मसाला भी डालती हूँ। और ये तैयार हो गई मेरी मसाले। अब मैं तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के सबसे पहले लहसुन प्याज को फ्राई करूँगी। और जब ये पक गई, हल्का ब्राउन हो जाती है, तब मैं इसमें टमाटर वाला वो पूरा सा मसाले का पेस्ट डाल दूँगी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा इसे हल्के तरीके से भूनती जाऊँगी। गैस को थोड़ा धीमी कर दूँगी, फिर तेज़ करूँगी। इस तरीके से मैं इसे भूनूँगी। और जब ये अच्छे से मसाला पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें मटर डाल दूँगी। मटर के साथ साथ पनीर भी डाल दूँगी। और फिर थोड़ा सा पानी, अगर सूखा खाना होगा तो बस कुछ भी नहीं डालूँगी, हल्का पानी डालूँगी। और थोड़ा सा रसे वाली अच्छी लगती है तो इसमें थोड़ी सी पानी भी डालूँगी। और ये तैयार हो गई मेरी गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी। अब ये हलवा मेरे ठाकुर जी के भोग में जाएगा, तो मेरे माधव खा लेंगे। इसके बाद फिर मैं अपने दोनों बच्चों को दूंगी। गाजर का हलवा हो गया, ठाकुर जी का भोग भी लग गया और मैंने अपने दोनों बच्चों को खिला दिया। तो जिस तरीके से इस गाजर के हलवे में मिठास है, वैसे ही ठाकुर जी करे आप सबके जीवन में मिठास बनी रहे। तुम्हारी दोस्त है क्या? मेरा कोई दोस्त नहीं है। भैया दीदी को चिढ़ा रहा है, कह रहा है दीदी आज न्यू ईयर है, तो जाओ अपने दोस्तों से मिल के आओ। बेटा मेरा अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। एक तो उसका दोस्त है, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी। तो मेरी गाजर का हलवा और खीर मेरी बनके तैयार हो गई है। मेरे ठाकुर जी का भोग भी लग गया। आलू मटर की सूखी सब्जी बन रही है और मटर पनीर बनके तैयार हो गया। पूड़ियाँ सेकने जा रही हूँ। इसके बाद माधव के भोग लगाने के बाद अपने दोनों बच्चों को भी शाद दूंगी, तो वो भी खाना खाएंगे। और फिर मैं बैठ के कुछ भी करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं। तो खैर अभी तो खाना ही बन रहा है। शायद हो सकता है घर जाना पड़े, आज नया साल है, तो माता जी से भी अपने मिल के आऊँ। टाइम मिलेगा तो, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे सुबह हैप्पी न्यू ईयर मैंने सबको बोला है, और अगेन एंड अगेन आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलते हैं गर्मा गर्म पूड़ी बनाने हैं। तुम जहाँ स्टे करके क्लस्टर के लिए वापस आ जाओ, मरम्मत के लिए ज्यादा वापस मुड़ने की तैयारी करो। हम घर जा रहे हैं।
तो कैसी लगी आप लोगों को मेरे ठाकुर जी की पोशाक? वैसे मैंने रात में काफ़ी देर तक बनाई थी क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, वो मैंने काफ़ी रात तक कंप्लीट किया था। मुझे लग रहा था कि सुबह सुबह मेरे ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में नई पोशाक पहनाऊँ, वो मैंने पहना दी और उन्हें अच्छा सा भोग भी प्रसाद बना के उनको भोग भी लगा दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि दिन की शुरुआत और महीने की शुरुआत बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी हुई है और हमेशा ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरे बच्चे हैं और मेरी ज़िंदगी है। इसको मैं जैसा चाहूँगी वैसे ही बनेगी। अगर मैं इसमें कलेश करूँगी तो कलेश होगा। मैं खुश रहूँगी और खुश रखना चाहूँगी तो मेरा परिवार खुश रहेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी है मेरी। तो अब मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।